फिर स्वागत करते हैं आपका हमारे इस वीडियो में। और आप बताना है दोस्तों आज का लेक्चर कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वैद्युत धारा से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि एक तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन चलेगा, आप देखते जाना है। कह रहा है कि एक तार में 5 एम्पीयर की मिली एम्पीयर की दोस्तों एक तार में 5 मिली एम्पीयर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यानी दोस्तों एक तार है, देखिए इस प्रकार आपको लगाते जाना। एक तार है, उसमें से दोस्तों आपकी जो धारा बह रही है 5 मिली एम्पीयर की धारा बह रही है दोस्तों। ठीक है, कितने एम्पीयर की दोस्तों 5 मिली एम्पीयर की दोस्तों धारा बह रही है। अब देखिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, बह रही है और कह रहा है अब 5 मिली एम्पीयर की धारा बह रही है, प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन हुए। देखिए कह रहा है प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यानी 1 मिनट दिया है दोस्तों। क्या दिया है आपको, समय कितना दिया है, 1 मिनट दिया है। अब मिनट को आप दोस्तों सेकंड में भी बदलना है, क्योंकि हमारा जो समय का यूनिट होता था तो सेकंड होता है, तो हमें टाइम को सेकंड बदलना पड़ेगा। तो यानी टी बराबर आपका 1 का गुणा 60 में करोगे तो 60 दोस्तों 60 सेकेंड आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों प्यारी सी बात क्या है, ये कह रहा है एक तार से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। देखिए Q बराबर होता है दोस्तों IT, आवेश से। देखिए दोस्तों आवेश के सूत्र से, देखिए कितना प्यारा है, आवेश के सूत्र से दोस्तों Q बराबर होता है आपका IT। लेकिन दोस्तों हमसे पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है दोस्तों। क्या पूछी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। किस प्रकार लगाते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए Q बराबर होता है NE दोस्तों। क्या होता है Q बराबर NE, Q बराबर होता है दोस्तों NE। तो N निकालेंगे यहाँ से तो देखिए दोस्तों I अपॉन T अपॉन E हो जाएगा यहाँ से, है दोस्तों Q। अब देखिए I की वैल्यू आपको दी है 5 मिली एम्पियर दोस्तों, 5 मिली एम्पियर। और जब मिली एम्पियर को दोस्तों एम्पियर में बदलते हैं तो 10⁻³ का हम क्या करते थे दोस्तों, गुणा कर देते, तो वो एम्पियर में बदल जाती है। तो यानी आपका जो धारा आएगा या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो I की वैल्यू 5 यानी 5 गुणते 10⁻³ इंटू टी दोस्तों। क्या इंटू टी, इंटू दोस्तों टी। अब टी की वैल्यू कितनी है दोस्तों आपकी है, टी की वैल्यू 1 सेकेंड दोस्तों। टी की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड। तो Q बराबर IT यहाँ पर तो टी की वैल्यू आप लगाओगे दोस्तों 60 सेकेंड। कितनी लगाओगे दोस्तों 60 सेकेंड अपॉन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है दोस्तों, जो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻³ की कूलम। ये आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अब देखिए जब n बराबर आप इलेक्ट्रॉन का आवेश नीचे लगाओगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻³ दोस्तों -90। क्लियर हो दोस्तों, एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक को हल करते चलेंगे। देखिए 5 छिक्के 30 दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 छिक्के 30 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए दोस्तों यहाँ पर पावर माइनस में अगर ऊपर ले जाएंगे तो दोस्तों हो जाएगा ये प्लस में 3 इंटू 10⁻19 अपॉन दोस्तों 1.6। देखिए पॉइंट हटाइए, 0 लगाइए, 3000 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 3000। मतलब इलेक्ट्रॉन कितना आएगा दोस्तों, n बराबर देखिए 19 में से 3 घटा दीजिए दोस्तों, पहले 18 हो गया। 19 में से पहले 300 गुणा 3000 और यहाँ बचा आपका दोस्तों 16 अपॉन 16। अब दोस्तों आप जानते हैं, देखिए अगर आप इसको काटेंगे तो ये कटेगा n बराबर 18 दोस्तों 7.5 गुणा 10⁻16 यहाँ आएगा इतना दोस्तों ये। अब n जानते, देखिए एक फिजिक्स कहते हैं एक अंक बाद पॉइंट लगाइए, तो इधर लाओगे पॉइंट तो दोस्तों आपका हो जाएगा 1.8। कितना दोस्तों 1.87 10⁻17 इलेक्ट्रॉन। क्या आ गया दोस्तों, इतना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये आपका इसका फाइनल आएगा। पहले क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आ चुका है। अब बारीकी से चेक कर सकते एक एक क्वेश्चन को। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बड़ी ही शानदार और सहनशीलता प्रयास से समझ आए। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। इसके बाद आप चाहें तो नोट करें, बड़ी एक एक क्वेश्चन लगाते जाना है।
और दोस्तों मेहनत लगती है वीडियो में, बस आपको कमेंट करते हुए बता देना कि किस प्रकार दोस्तों आपका ये क्वेश्चन हमें आपको लगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हो सकता है जितने क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका विद्युत धारा का ही, यानी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों एक बार फिर। कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक तार में, फिर दोस्तों एक तार बोल रहा है, कह रहा है एक आपके पास इस प्रकार एक तार है दोस्तों, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा बह रही है दोस्तों। एक तार है उसमें 20 माइक्रो एम्पियर की धारा बह रही है। तार में से तो कि दोस्तों कितने सेकंड, टाइम कितना लग रहा है दोस्तों, जो आपका टी है वो है 30 सेकंड। कितने सेकंड दोस्तों, 30 सेकंड, यानी 30 सेकंड तक बहती है। अब कह रहा है ज्ञात कीजिए, परिकलन कीजिए तार से स्थानांतरित आवेश, यानी एक तार है उसमें से दोस्तों आई बराबर आपको दिए 20 माइक्रो एम्पियर, टी आपको दी है 30 सेकंड दोस्तों, और पूछ रहा है दोस्तों पहले में आवेश, पहले केस में पूछ रहा है दोस्तों आवेश Q, ठीक है दोस्तों। तो I बराबर होता है Q अपॉन T, यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर Q बराबर दोस्तों लगा लोगे तो I इंटू टी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। I देखिए इसको गुणा कर देंगे, Q बराबर IT, लेकिन Q लगा लोगे दोस्तों तो I की वैल्यू कितनी है दोस्तों 20 माइक्रो एम्पियर, लेकिन जब माइक्रो को हटाते तो 20 गुणा 10 की घात -6 एम्पियर पाओगे दोस्तों। कितने पाओगे 10 की, तो यानी कि 20 गुणा 10 की घात -6 एम्पियर। अब देखिए आई टी और टी, समय कितना लग रहा है दोस्तों 30 सेकंड, समय कितना लग रहा है 30 सेकंड, मतलब 30 लगाओगे तो Q बराबर हो जाएगा 3 दूनी 600 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के इतना, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों 2 जीरो है, मतलब 2 घात आप घटा सकते हो, मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 4 कूलाम। ये दोस्तों आपका क्या आ गया दोस्तों, आवेश आ गया। पहला सवाल हो गया आपका खत्म, आवेश के लिए दोस्तों आपका ये सवाल हो गया खत्म। अब दोस्तों देखिए दूसरा पार्ट कह रहा है, इसमें दूसरा पार्ट कह रहा है दोस्तों, आइए थोड़ा ने इसको मैं रफ करता हूँ। देखिए इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, Q बराबर यहीं पर दोस्तों 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4 कूलाम। आइए दूसरे के लिए, अब कह रहा है तार से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए दोस्तों क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो Q बराबर होता है दोस्तों NE, यहाँ से N लगा लोगे तो Q बटे E आ जाएगा। अब देखिए आवेश आपने कितना लगा रहा है 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 लगाइए, अपॉन E कितना दोस्तों, आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 गुलाम, ठीक है दोस्तों। देखिए N बराबर पॉइंट हटाएं 0 लगाओगे दोस्तों, इंटू 19 को आप ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा प्लस। अब क्या करें, N बराबर इसको काट लो तो कितना बच जाएगा दोस्तों, देखिए इसको काटोगे तो ऐसा करो 30 बटे 8 इंटू कितना बचा दोस्तों 19 में ये जाएगा तो आपका बच जाएगा 15, लेकिन एक काट दिए N बराबर 8 तिया 24, 8 तिया 24 दोस्तों, फिर बचा आपका 24 6 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 8 7 56, 8 7 56 दोस्तों 56, तो फिर 4 बचा और 8 पंजे 40 दोस्तों, 8 पंजे 40 इंटू 10 टू दी पावर 15। लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी दोस्तों इलेक्ट्रॉन पॉइंटों में नहीं आते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज होता है, क्वांटीकरण पड़ा होगा, तो ये आ जाएगा आपका 13। ये आपका दोस्तों आंसर दूसरा हो गया। यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों कभी पॉइंट में, जैसे आपके फ़ोन की बैटरी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं, कभी आपने ये देखा 99.5% बैटरी हो गई है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो पूरा ही निकलता है। क्वांटी जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका क्वांटाइजेशन होता है, इसलिए इसको पॉइंट में ना रख कर हम दोस्तों क्या करते हैं, पूर्ण संख्या में रख देंगे, इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकरण हो जाता है वहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपको, और कह रहा है कि 1 मिनट में 30 कूलाम, मतलब इसमें जो आवेश का जो परिमाण है वो 30 कूलाम का है। जो कह रहा है कि एक तार है दोस्तों, उसमें से 30 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तार में कितनी धारा बहेगी, लेकिन जो कह रहा है दोस्तों 1 मिनट में
1 मिनट में। दोस्तों आप जानते ही, देखिए अब पूछ क्या रहा है, देखिए आवेश आपको दे रखा है इसने कितना 30 कूलाम। समय दोस्तों आपको 1 मिनट दे रखी है, और जानते हैं समय को, मिनट को हम सेकंड में बदलना पड़ेगा, मतलब कितना आ जाएगा 60 सेकंड आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए पूछ रहा है आई। हम जानते हैं विद्युत धारा के लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर IT, लेकिन I निकालेंगे तो दोस्तों बनेगा Q/T। क्या बनेगा दोस्तों, Q/T बन जाएगा। मतलब दोस्तों Q/T बन जाएगा, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि यहाँ पर आप Q की वैल्यू कितनी लगाओगे 30 कूलाम, T की वैल्यू को दोस्तों आप 60 सेकंड लगाओगे। अब जैसे ही लगाओगे 0 0 काटोगे, मतलब I बराबर आपका आएगा 0। देखिए 0.10 लगा 5 के 30, यानी 5 एम्पियर आएगा इसका आंसर। तो दोस्तों आपका इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी मैंने लगा दिया। आप करते जाएं दोस्तों, बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन आपके लगते जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को लगाते। देखिए क्या कह रहा है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन भी है। आइए इसको हटाते हैं, क्योंकि वीडियो दोस्तों लंबी हो जाती है, इसलिए इसको हमें हटाना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे स्क्रीन पर, कह रहा है हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड 1.0 गुणा 10⁻18 प्रोटॉन एवं इसकी विपरीत दिशा में प्रति सेकंड 2.7 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है? यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 200 वोल्ट है तो नलिका का प्रभावी प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए समझने का प्रयास करेंगे। ये कह रहा है कि एक विसर्जन नलिका है इस प्रकार, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार क्या है, एक विसर्जन नलिका है। चलिए हमने कहा है एक ये क्या है दोस्तों, विसर्जन नलिका, ठीक है। अब देखिए प्रति सेकंड जा रहा है, मतलब 1 सेकंड में, प्रति सेकंड, मतलब अब देखिए जो NP है दोस्तों, NP का मतलब हो गया यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या। NP का मतलब हो गया प्रोटॉन। जा कितना है दोस्तों, 1 गुणा 10⁻18 जा रहे इधर। अब देखिए दोस्तों इसकी विपरीत दिशा में कौन लौट रहा है, प्रोटॉन लौट रहे हैं। 2.7 गुणा 10⁻18 ही प्रोटॉन इसके लौट रहे हैं, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन दोस्तों, है ना, आपका इलेक्ट्रॉन में लौट रहा है। इस प्रकार इसमें धारा भी बह रही है दोस्तों। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है। देखिए हम जब करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन के धारा क्या होती है, धारा की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, मतलब धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। मतलब तो देखिए प्रोटॉन उधर जाए तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, मतलब टोटल कुल धारा लगा लेंगे इस सर्किट में। मतलब I बराबर फॉर्मूला लगेगा IP प्लस IE। I मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए दोस्तों और प्रोटॉन के लिए। अब एक बात आइए, हम लगा लिया I बराबर क्या होता है दोस्तों, Q/T। यहाँ पर प्रोटॉन के लिए दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखिए Q बराबर Ne भी होता है, आप जानते हैं, लेकिन प्रोटॉन लगाना है यहाँ पर, और E अभी बताएंगे, सॉरी दोस्तों, हाँ ठीक है, E और T प्लस Q बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या लग जाएगा, Ne इंटू E। समझ पा रहे दोस्तों, यानी यहाँ पर E लग गया, E हटाइए, हाँ Q बराबर Ne, लेकिन ये तो Q बराबर N ही लगेगा, ठीक है। अब समझिए कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इसका सीधा सिंपल सा एक लॉजिक है। आइए लगाते हैं इस सवाल को और बड़ी अच्छी तरह से। चलिए दोस्तों देखिए
क्या कह रहा है दोस्तों कि एक विसर्जन नलिका थी, उसमें से इलेक्ट्रॉन उधर, प्रोटॉन उधर जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे थे। अब हम टोटल धारा लगा लें, आई बराबर दोस्तों, आई पी थोड़ा इशू आ गया था थोड़ा दोस्तों बैटरी में, तो आई पी प्लस आई ई मतलब इलेक्ट्रॉन की धारा और प्रोटॉन की धारा के लिए, क्यू बराबर होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी, ये प्रोटॉन के लिए, ये इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन क्यू बराबर दोस्तों एन ई भी होता है, तो देखिए ये प्रोटॉन के लिए और ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, क्यू बराबर एन ई। अब देखिए दोनों में जो दोस्तों कह सकते हैं आवेश की मात्रा कैसी है दोस्तों, समान है, मतलब ई यहाँ पर भी है, देखिए ई ये भी ई है, तो ये यहाँ पर होएगा एन पी प्लस एन ई, ये टी है दोस्तों, और यहाँ पर भी दोस्तों क्या है आपकी टी। अब देखिए आई बराबर ई की वैल्यू दोस्तों आप लोग जानते हो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻। अब देखिए एन पी कितना है, प्रोटॉन दोस्तों कितना जा रहा है, 1 गुणा 10 की घात 18 प्रोटॉन जा रहा है। समय कितना लेगा, प्रति सेकंड, मतलब टी बराबर 1 सेकंड जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अच्छा तो 1 ले लिया। देखिए इलेक्ट्रॉन कितना जा रहा है, 2.7 गुणते 10 की घात 18, कितने सेकंड दोस्तों, 1 सेकंड के लिए। अब थोड़ा सोचें दोस्तों, आई बराबर देखिए 1.6 इंटू 10⁻19। अब देखिए 18 और 18 आप ले लीजिए थोड़ी देर की पावर कॉमन, तो यहाँ पर बनेगा 1 और यहाँ पर बनेगा 2.7, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आई बराबर आप लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो गया आपका 3.7, कितना होगा दोस्तों 3.7। अब क्या करें, 3.7 आ गया दोस्तों। अब 3.7 आएगा तो इसका सीधा मतलब होगा, 3.7 का मतलब होगा दोस्तों, सीधा सीधा देखिए यहाँ 19 है, पावर कितनी चल रही है अपनी दोस्तों 18, यहाँ देखिए थोड़ा यहाँ देख लें, देखिए माइनस का 19 है और प्लस का 18 है, मतलब घट गया। इसका इसमें गुणा करोगे और देखिए कैलकुलेशन करोगे तो आई बराबर टोटल मिलेगा आपको, यानी 1 इंटू 10⁻³ और देखिए कितना मिल गया 19, माइनस का है मतलब, तो यहाँ पर पॉइंट नीचे चले आएगा, तो टोटल आप भाग दोगे तो आपके आएगा आंसर 0.592 एम्पियर, ये आपका आ जाएगा, इसका फैलेगा। यानी जब विसर्जन नलिका में इतनी धारा है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इतनी धारा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है रहा है, देखिए हटाता हूँ दोस्तों, आप समझें तो देखिए, अब मैं आगे हटाता हूँ इसे। अब कह रहा है कि ये बैटरी है दोस्तों, देखिए धारा आपकी आई है इस बैटरी में, आई बराबर 0.592 एम्पियर, ठीक है, ये आपकी धारा आई है। लेकिन वोल्टेज कितना लग रहा है इस बैटरी में, 220 वोल्ट आपका क्या लग रहा है दोस्तों बैटरी में लग रहा है। अब हम ओम के नियम से जानते हैं, देखिए हमने आपका ओम का नियम पढ़ाया था, ओम के नियम से V बराबर I इंटू आर। हमें पूछ रहा है प्रतिरोध दोस्तों, क्या निकालना है यहाँ पर, प्रतिरोध मतलब क्या निकालना है यहाँ पर आर हमको क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो आर बराबर हो जाएगा, देखिए V इसका वोल्टेज में आ जाएगा, मतलब V अपॉन आई आपका यहाँ आएगा। अब जैसे आर बराबर V अपॉन आई हो गया, इसका सीधा सीधा मतलब वोल्टेज बैटरी है कितने की लगी दोस्तों, 220 वोल्ट की, लेकिन करंट कितना जा रहा है 0.5, 0 पॉइंट हटाओगे 1 2 3 0 पाओगे, इसका इसमें भाग दे के देख लेना दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 372 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस किस में आता है दोस्तों, ओम में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको नोट करें फटाफट, तो मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं दोस्तों। चलिए नोट कर लीजिए, देखिए हटाऊं दोस्तों इसको, चलो हटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 5, कह रहा है कि बिंदु ए से बी की ओर एक तार ले लीजिए, कह रहा है बिंदु ए से बी की ओर, मतलब इधर जा रहा है, बिंदु बी से ए की ओर इलेक्ट्रॉन की संख्या दी 10 की घात 9, टी आपको दिया है उसने 10 की घात -3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। पूछ रहा है
पूछ क्या रहा है दोस्तों, ये पूछ रहा है आपसे कि इसमें धारा कितनी बहेगी। कह रहा है कि धारा कितनी और किस दिशा में, मतलब n दे रखा है इसे 10 की घात 9, t दे रखा है दोस्तों 10 की घात 3, पूछ रहा है बच्चा 10 की घात i ज्ञात कीजिए, मतलब पूछ रहा i। देखिए i बराबर फॉर्मूला होता है q बराबर होता है i इंटू टी। हमें i लगानी है तो q अपॉन टी, ये लगाएंगे यहाँ। देखिए और होता है i बराबर q बराबर n ही। अब पूछेंगे सर, या जो भी पूछेंगे सर आपने एन ही क्यों लगाया। एन ही का मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है उसमें, और आप लोग तो जानते हैं, सब समझदार हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है ना दोस्तों। आइए देखिए ये होता है। अब देखिए I बराबर n कितना दे रखा है 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं दोस्तों, इंटू E 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम दे रखा है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए T कितना है 10⁻3, T कितना है दोस्तों 10⁻3। आइए और समझते, देखिए 19 कितना दोस्तों, 19 में तो 9 घटाएं, 19 में तो दोस्तों 9 घटाएं कितना हो गया 10 बचा। मतलब यहाँ देखें I बराबर हो जाएगा आपका 19 में से 9 गया, सीधा सीधा बच गया 1.6 इंटू 10⁻⁻10। अब ये पावर आपके नीचे बट्टे में है तो ऊपर जाएगी, ये पावर बन जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻+30। I बराबर हो जाएगा 1.6 10 देखिए 10 में 3 हटा दीजिए, मन 7 एम्पियर आ जाएगा। यानी जो सर्किट है, जो आपका करंट है वो क्या जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, आपका आवेश पूछ लिया गया है। ये आपका इसका भी फाइनल आंसर हो गया दोस्तों, निकाल लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों एक एक क्वेश्चन हल करेंगे, तुम आप लोगों को कोई चिंता करने की खास बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन यहाँ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को लगाते हैं दोस्तों। हमने वादा किया है आपसे आज 10 क्वेश्चन लगाने ही लगाने, क्योंकि रख हौसला तो मंजिल भी मिलेगी, और मंजिल मिलेगी तो दोस्तों जीने का मज़ा भी आएगा। इसलिए मेहनत करते रहिए, हम भी मेहनत करते हैं आपके साथ। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों कि एक मैग्नेट का तार है, एक मैग्नेट के एक तार में जीरो, देखिए इस प्रकार कह रहा है कोई मैग्नेट का तार है, आपकी जो धारा है उसमें 0.5 एम्पियर की जा रही है, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में, t बराबर 1 मिनट दे रखा है उसने, 1 मिनट में दोस्तों में बहने वाले इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, अति जिसे हम कह सकते हैं हलवा, जिसे क्या कह सकते हैं दोस्तों, हलवा सवाल की कैटेगरी में ला सकते हैं। देखिए क्या है दे रखा है, I बराबर 0.5 एम्पियर, ठीक है, t आपको दे रखी है उसने 1 मिनट, मिनट को बदल दीजिए, चलिए मिनट लिख लीजिए, ना कहेंगे आपने ये कैसे कर दिया। मिनट का मतलब हो गया 1 गुणा 10 की सेकंड में, मतलब 60 सेकंड, ठीक है। अब देखिए क्या रहा है कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब भैया आपसे पूछ क्या लिया, n पूछ लिया। और हमारे जो भाई हैं दोस्त हैं जो 12th की क्लास की तैयारी करें वो जानते बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि Q बराबर, देखिए Q बराबर IT, आपसे इलेक्ट्रॉन पूछ रहा बच्चा तो Q, चूँकि Q बराबर होता है आपका Ne, मतलब Q बराबर Ne तो आप लगाओगे Ne तो यहाँ मिल जाएगा IT। इलेक्ट्रॉन लगाने हैं, हाँ जी लगाने, तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया। देखिए आए यहाँ देखें I कितना 0.5, अगर 0.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻⁻ एम्पियर। चुका एक बार पॉइंट डाल लेंगे माइनस में चले, इधर से जो जाती पावर सभी माइनस में, इधर से आती पावर सभी पॉजिटिव वे में आती है, ठीक है। आइए देखिए I कितना है 0. आप लिख लें 5 गुणा 10 की घात -1। अब t कितना भाई, कितने सेकंड, 1 मिनट लग रहा है, नहीं है तो 1 मिनट में सेकंड बदल गया। इलेक्ट्रॉन जानते कितना चार्ज होता है 10⁻⁻⁻19 होता है, सब लोग जानते हैं। अब देखिए एक सिंपल सी बात है कि 5 है 5 इंटू 10⁻⁻60, और ये पावर आपका पहुंच गया प्लस में, यहाँ बच गया 6,
पॉइंट हटाओगे, देखिए यहाँ से पॉइंट हटाइए, 0 लगाइए, तो कहने का मतलब ये है कि 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, देखिए 60 का इसमें करेंगे तो 300 हो जाएगा, इंटू 10⁻18 हो जाएगा यहाँ पर, और बचा दोस्तों 16। अगर आप इसमें भाग देंगे तो आपका मिलेगा 18 दशमलव कितना दोस्तों, 18 दशमलव 7, 5 गुणा 10 की घात 18। लेकिन इलेक्ट्रॉन ही निकाल लेना n, तो इलेक्ट्रॉन निकालने तो सीधा सीधा मतलब हो गया n, एक अंक बाद इधर डाला हो तो n का मतलब हो गया 1.8 इंटू 10 टू दी पावर ना 7 हो तो लिखेंगे दोस्तों 10 टू दी पावर 19। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका दोस्तों क्वेश्चन हो गया। चेक करते हैं वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है दोस्तों, बहुत सिंपल, बहुत ही अच्छा कंटेंट चलता हुआ है यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए कितना सिंपल वे में आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन धारा दे रखी थी, टाइम उसने ये दे रखा था, n लगानी थी, Q बराबर IT और Q बराबर NE, यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया। चलिए आगे चलते हैं, धीरे धीरे प्यार राधा रानी का नाम लेते हुए चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए कोई दिक्कत वाली दोस्तों बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है वो क्या कहने जा रहा है, कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में, क्या कह रहा है दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 गुणा 10 की घात 15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ पर धारा का मान क्या होगा, मतलब क्या है कि इस प्रकार देखो, एक ये है, एक आपका Q आवेश है, वो v वेग से यहाँ पर दोस्तों क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, क्या लगा रहा है दोस्तों, चक्कर। तो I बराबर हमने बताया था Q/T, लेकिन यहाँ पर जो T होता है दोस्तों हमने बता चुके हैं, आपको पढ़ाया है थ्योरी में, आवर्त काल होता है, क्या दोस्तों होता है, आवर्त काल होता है, ठीक है। I बराबर Q/T, लेकिन वृत्तिगत में ये क्या हो जाता है, आवर्त काल हो जाता है। तो पढ़े क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड चक्कर लगा रहे हैं। अब क्या करें कि हमें धारा निकालनी है, और धारा निकालने के लिए दोस्तों बड़ी सिंपल सी लॉजिक की बात है। देखिए एक एक पॉइंट को यहाँ पर समझ रखना है, यानी जो n है आपकी चक्करों की संख्या दे रखी है 15 चक्कर पर सेकंड प्रति चक्कर लगाता है, चक्कर पर सेकंड लगाता है, ठीक है, मतलब 1 सेकंड में इतने चक्कर वो लगा रहा है, ठीक है दोस्तों। सॉरी, ये यहाँ से घूम रहा है तो कितने चक्कर लगा रहा है, इतने। देखिए I बराबर होता है आपका Q/T, लेकिन आवर्तकाल बराबर क्या होता है, 1/n, मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/n। तो Q बराबर हम यहाँ लगाएंगे 1/n, तो ये जैसे ही हम 1/n लगाएंगे तो I बराबर मिल जाएगा Q/n। लेकिन दोस्तों ये तो आवृत्ति होगी ना इलेक्ट्रॉन की, लेकिन Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है आपका NE, ठीक है। अब देखें इस पथ पर कितने चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। आवेश कितना है इलेक्ट्रॉन का, 10⁻⁻⁻19। कितने चक्कर लगाता है, 6 गुणा 10⁻15, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कितना हो जाएगा इसका, सिंपल सा बात है दोस्तों, इसका हो जाना चाहिए। देखिए 15 में तो 9 घटा दीजिए पहले, I बराबर यानी इस प्रकार देखें, बचेगा आपका 4, ठीक है। और हाँ ठीक है, इसको इसमें गुणा 15 देखिए करिए, 6 6 36 के 6 हासिल लगा 3 6 6 और 3 9, मतलब 96 इंटू 10⁻⁻4। अगर आप देखिए 96 को और लिखेंगे सिंप्लीफिकेशन करके तो I बराबर आपका आएगा 0.6 मिली एम्पियर। दोस्तों मिली एम्पियर में लगा लें, 3 का इसमें कर देना भाग, ये आपका पॉइंट नीचे जाएगा, भाग दोगे तो ये मिली एम्पियर में आ जाएगा, मतलब 10⁻³ से और कर देना है। तो दोस्तों देखिए आज हमने आपके 7 क्वेश्चन तक लगा ली, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रहा देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो आज हमने आपके 7 क्वेश्चन तक दोस्तों लगा दिए हैं। अगर आपका कमेंट रहा तो अगली वीडियो में आपके
क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले भाग में, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।